या तो सरकार ये सरकारी नौकरी का सपना बेचना बंद कर दे, या फिर सरकारी नौकरी का सपना बेच रही है तो फिर एग्जाम कराने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। बहुत छात्र कह रहे हैं, जैसे हम छात्रों से बात कर रहे थे तो छात्र कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है इसमें। बिल्कुल होने लग रहा है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एसएससी चेयरमैन इस चीज के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब अगर आप ये कहते रहेंगे कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। ये मानना पड़ेगा कि कुछ कुछ हो रहा है। कैसे कुछ नहीं हो रहा है? आप कैसे देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? पिछले बार भी सारे टीचर डिटेन हुए और आज भी इतनी संख्या में छात्र भी आए हैं। ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि टीचर डिटेन हुए नहीं हुए। इन सब बातों करने का कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि बच्चों के हित सुरक्षित हो पा रहे हैं या नहीं। या तो सरकार ये सरकारी नौकरी का सपना बेचना बंद कर दे, या फिर सरकारी नौकरी का सपना बेच रही है तो फिर एग्जाम कराने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक बार डीओपीटी मिल ली और 2 दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको पता है अमेरिका के अंदर 6000 डेटा सेंटर हैं और क्या पॉपुलेशन है अमेरिका की, और भारत के पास सिर्फ 50 है। भारत का डेटा पहले अमेरिका जाता है फिर वापस यहाँ आता है। तो अभी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाया। भारत के पास आज इतने कंप्यूटर नहीं है कि वो रोज के 1 लाख बच्चों का एग्जाम करा सके। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब या तो वो पार्टी फंड से आए या सरकारी फंड से। तो सरकार की मंशा नहीं है इस एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की, तो ये ठीक ऐसे होगा ही नहीं। सर पिछले बार आप मिले भी थे और चेयरमैन सबसे भी मिले, आप चेयरमैन भी आपको समझाए हुए थे, बहुत बात भी हुई आप लोगों की। और आज आंदोलन है, छात्र भी आ गए हैं। आप कह भी रहे थे कि अगर नहीं मानेंगे तो छात्र को उतारना पड़ेगा। अब कितना भरोसा है, क्या लगता है आज का आंदोलन क्या क्या हो सकता है, आप लोगों की मांगे क्या है और कितना भरोसा है एसएससी और डीओपीटी पर? भरोसा तो देखिए रखना पड़ेगा। बिना भरोसे के हम यहाँ आते ही नहीं। अगर हम ये कहें कि सरकार सुनेगी नहीं तो फिर आप आए क्यों? आयो का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि सरकार आपकी आवाज सुने। अगर आपकी आवाज हल्की नहीं सुन रही है तो बुलंद आवाज को सुने, जहाँ इतने सारे लोग बोल रहे हैं। तो इस उम्मीद से ही आए हैं, और बच्चा भी इस उम्मीद से आया है। कोई एमपी से आया, कोई कर्नाटका से, कोई हैदराबाद से, इसी उम्मीद में कि भाई हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। या तो आप ये कह दो कि सरकारी नौकरी नहीं, और अगर है तो फिर दो उसको। कितनी संख्या रहने वाली है सर छात्रों की? बहुत संख्या में आ चुके हैं छात्र आज। हाँ, बहुत सारी संख्या में आ चुके हैं और ये तो अभी शुरू हुआ है। आप सोचिए धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। ये दिखाता है कि लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर दर्द है, जख्म है। ये संख्या ये दिखाती है। ये सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर इतने लोग एक सुर में एक आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, तभी आवाज उठा रहे हैं। वरना 2022 में नहीं उठाई, 21 में नहीं उठाई, तब से तो झेलते रहे। और झेलने का असर ये हुआ कि आज सरकार इतनी असंवेदनहीन हो गई है कि वो सुनना ही नहीं चाहती। उसको लगता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। सर आप कह रहे थे कि केवल एडिक्विटी के चेंज होने से नहीं होने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है। हाँ। एडिक्विटी के चेंज होने से क्या होगा? आप कैसे सोचते हैं? अगर कोई यहाँ कहे इस बात का, किसी के पास जवाब है तो बता दे कि एडिक्विटी के चेंज होने से सब कुछ हो जाएगा। सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है। टीसीएस उसमें क्या करेगा? टीसीएस तो बस 200-300 सेंटर को एक्सक्लूसिवली 5 साल की डील देकर बैठा है, इसीलिए उसके पास कुछ अच्छे सेंटर हैं। मुद्दा ये है सारे सेंटर उसके पास भी अच्छे नहीं है। जो सेंटर अभी एग्जाम करा रहे हैं, पिछले साल टीसीएस भी इनके थ्रू एग्जाम करा रहा था। बहुत आंदोलन किए सर, 7-8 आंदोलन आपने किया है और हमेशा आप छात्र हित में बातें करते रहते हैं। आज पहली बार हमको लगता है कि इतनी संख्या में दिल्ली छात्र एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। जी जी। क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा या क्या होगा? तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा, क्या लिखित में चाहिए आप लोगों को? आपने वो सुबह से आप भाषण में भी सुन रहे हो, तमाम शिक्षक हैं जो और भी हैं जो स्टेज पे हैं, लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उठेंगे तभी जब हमारी सारी मांगे मान ली जाएंगी। तो जितने छात्र डिजिटली देख रहे होंगे उनको क्या कुछ बोलिएगा जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको भी आना चाहिए था, और नहीं आ पाए तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए, लोगों तक ये आवाज पहुँचाते रहिए। जितना ये आवाज डिजिटली हर जगह दिखेगी, पूरे सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पे दिखेगी, तो सरकार की मजबूरी बनेगी कि कुछ तो मानना पड़ेगा। सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो मानना पड़ेगा। धन्यवाद। कुछ देखने को मिलेगा सर आज यहाँ? इतने दिन बाद आप लोग फिजिकली उतर चुके हैं और सबसे बड़ी बात आप लोग कह रहे थे कि छात्रों को बुला लेंगे। अगर डीओपीटी नहीं सुनता है, एसएससी नहीं सुनता है, रेलवे नहीं सुनता है, तो डीओपीटी में भी आप लोग मिलने गए। आज छात्र आंदोलन का क्या मतलब था? देखिए 2 चीजें हैं। हाँ। जब हम मिलने गए थे तब हमने जो मांगे रखी थी, हाँ। और उसके बाद जो टीचर्स ने आगे सबूत दिखाए हैं, ये पूरे के पूरे वेंडर ही सेट हो रखे हैं या पूरी लैब ही सेट हो रखी है। और अगर 3000 वैकेंसी है तो 4000 लोग हैं जो पेपर सोलर बैठे हुए, तो कंपटीशन पेपर सोलर में हो रहा है। तो मेरी सबसे पहली मांग ये है कि आप एग्जाम को ठीक तरीके से कराइए, उसके लिए आप एडिक्विटी को बदलिए। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे कि आप टीसीएस बनाइए,
टीसीएस तो है ही नहीं, आप कुछ भी करिए एग्जाम ठीक से कराइए। दूसरा जो सिलेक्शन फेज वाला एग्जाम था उसमें जो गड़बड़ियां आई हैं और जो बिल्कुल यूट्यूब पे तैर रही हैं आज के समय में, उसके ऊपर प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल सच और झूठ का पता चल सके। बहुत छात्र कह रहे हैं, जैसे हम छात्रों से बात कर रहे थे तो छात्र कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है इसमें। बिल्कुल होने लग रहा है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एसएससी चेयरमैन इस चीज के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब टीचर्स वीडियो बनाते हैं और टीचर्स अगर ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये रोल नंबर है और इनका मतलब पेपर पूरी तरीके से बाहर गया है, तो ये जिम्मेदारी तो एसएससी चेयरमैन की है कि वो उस चीज को समझाए कि गया कि नहीं गया। वो कार्रवाई तो उन लोगों को करनी है। और दूसरी चीज ये है कि ये मांग इस बार जैसे हम पिछली बार थे कि एग्जाम रिफॉर्म में, वो एग्जाम रिफॉर्म रेलवे में भी है, वो एग्जाम रिफॉर्म एसएससी में है। क्योंकि ऐसा नहीं है मतलब रेलवे नहीं दबने वाला है, रेलवे हो एसएससी हो, दोनों मांगे लगातार जारी रहेंगी। ऐसा नहीं है ना कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा दे रहा है तो टीसीएस दूध का धुला, और उसने बहुत साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट कराया है। पीछे जो प्रदर्शन हुए, जितने भी रेलवे के एग्जामों में जो दिक्कतें आई, टीसीएस की कराई हुई है। और ऐसा थोड़ी कि रेलवे हमारा सका है कि वो 20 किलोमीटर दूर सेंटर डाल रहा है, रेलवे भी 500, 800 किलोमीटर दूर सेंटर डालने लग रहा है। तो ये टोटली एग्जाम रिफॉर्म का है। और सबसे पहली चीज ये कि अब आगे जो भी आप एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, चाहे वो रेलवे के हो या एसएससी के, आप तब एग्जाम कंडक्ट कराइए जब 100% शॉर्ट हो जाए और पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत ये हो गई कि पेपर लीक भी नहीं होता और लीक भी हो जाता है। अब मुझे लगता है कि बच्चों के बीच में बैठना चाहिए। कब तक रहिएगा सर यहाँ पे? जब तक बच्चे हैं और जब तक ऊपर वाला हमारी मांगों को नहीं मनवाता तब तक है। इसलिए इस बार नोटिफिकेशन चाहिए, लिखित रूप में चाहिए, उससे नीचे समझौता नहीं करिएगा। देखिए, पहली चीज ये है कि टीचर जो है, मैंने तो शुरुआत में भी कहा बेटे फोन ले लेना इसका। पहली चीज तो कि टीचर का आंदोलन ही नहीं है ना, ये बच्चों का आंदोलन है, बच्चे करने लग रहे हैं। हम तो अगर हम कर रहे होते तो हमने किया 31 तारीख को केवल टीचर वहां पहुंचे। ये स्टूडेंट्स का है, बाकायदा परमिशन लेके सारी चीजें तब ये काम किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें टीचर का कहीं दूर दूर तक का कोई रोल नहीं है। टीचर कौन है कौन नहीं है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम बच्चों ने देना है। ये बात समझ रहे हैं? रोजगार उन्हीं के घर में जाना है, तो ये उन्हीं का आंदोलन और उन्हीं के लिए। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत उम्मीद के साथ हम छात्र आए हैं। आपको कितना भरोसा है कि आज परिवर्तन होगा, कुछ सुधार होगा? भरोसा की जरूरत नहीं है। ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चों को अगर टीचर आके ये क्लेम कर दे रहे हैं कि 3000 सीटें और 3000 सीटें बिक रही हैं, नेचुरल है, उसके बाद भरोसे की जरूरत है ही। उसके बाद भाई कौन ऐसा बच्चा है जो 2-2, 3-3 साल तैयारी करता रहे और भगवान के भरोसे ही बैठा रहे कि नहीं मेरे एग्जाम में सुधार हो जाएगा। देखो, यहाँ तो वो वाली हालत है, गरीब का कुआं है, पहले खोदो, फिर मिट्टी छांटो, फिर पानी। पिछली बार जब आप सड़क पर उतरे, डिटेन कर लिया गया और पूरे दिल्ली का भ्रमण करवा दिया गया और सबसे लेट आप छूटे थे, शायद 8-9 बजे रात में आपको छोड़ा गया था। आज तो ये सब डर नहीं है, राकेश सर, कोई डर तो नहीं है अंदर में? डर तो स्वाभाविक है, ये सभी बच्चों में भी होता है, सब में होता है, लेकिन डर के आगे बड़ी चीज जो मांगे मानी जा रही है वो इतनी बड़ी है कि उसके आगे कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो मांगे बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि डर वाली, देखो ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये कह दूं कि नहीं मेरे 20-30 डंडे पड़े और उसके बाद मैं डरूंगा नहीं। ये डर सबको लगता है, ठीक है। और मैं तो वो आदमी था जो उस आंदोलन में खड़ा रह गया, वहाँ एक जगह एक अकेला आदमी था जो खड़ा हुआ था। आज भी कुछ होगा तो वहाँ खड़े रहेंगे, इधर से उधर भी नहीं लेंगे 1 इंच भी। मतलब जब तक छात्र रहेंगे, जब तक छात्रों की कार्रवाई नहीं होती है, तब तक रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी, मीडिया को भी ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन किसी टीचर का नहीं है, स्टूडेंट्स का है। क्योंकि जब टीचर करते हैं तो उनकी तरफ से एक ही जवाब आता है कि तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। बिल्कुल। तुम्हारे कोर्सेज नहीं बिक रहे इसलिए तुम ये काम कर रहे हैं। तो इस बार बच्चे हैं, अपने आप देखेंगे, जवाब देंगे। ऊपर से ऊपर सीट बिक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे अभी हमारे साथ और अभिनय से और दोनों टीचरों से हमने बात करने की कोशिश की। बात में आप दोनों सोच रहे इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और लगातार छात्रों की जो संख्या है वो रामलीला मैदान में लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी अपनी राय जरूर रखिएगा।